हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्ज नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी। उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ऐसे बद श्लोक किए थे। अब कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपके यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा विभोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। और उसके बावजूद इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुकते, कलेजा फटने को हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, उनको परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं, 1 सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें। ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को मेरा विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं, तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो, पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है, कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए, और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गऊ है, और अगले जन्म में वो सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है, इसमें उद्धार हो जाएगा इनका, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सत भक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब फिर बताते हैं क्या बताना चाहते हैं कि एक जीव को, एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से या सत भक्ति प्राप्त करवा देने से उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और तराहगाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा और यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया, सतगुरु मिल गए, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान,
उनसे कभू ना छूटता, फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे, तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को मनुष्य जीवन प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है, जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है।